हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों ज़रूरी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ओके, फोटोसिंथेसिस क्या है, सेल के बारे में पढ़ा था, स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, क्लोरोफिल के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये एक्टिविटी 1 जो देखा था कि आपने 2 प्लांट्स लेने हैं, उनको 72 और एक को डार्क प्लेस में रखना है, एक को सनलाइट के सामने रखना है, ओके। उसके बाद हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components that of food such as protein or fat, but protein and nitrogen substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? Okay. Recall that nitrogen is present in the abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in the form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release into the soil. These are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to soil. In this way, the plant fulfill their requirement on nitrogen along with the other constituents. Plant can then synthesize protein and vitamins, ओके। तो ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। बट इसके लिए क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अदर कंपोनेंट्स फूड के भी होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ओके। पर आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आपको कि जो प्लांट्स हैं हमारे वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, ठीक है। हमें तो इतना पता ही है कि जो हमारे जो वायुमंडल है, हमारे जो वहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन वो प्लांट्स वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो कहाँ से ऑब्जॉर्व करते हैं, जो ऑब्जॉर्व करते हैं वहाँ से सॉइल, वो करते हैं सॉइल से ऑब्जॉर्व करते हैं, ओके। तो सॉइल्स में क्या होता है, सॉइल से क्या जो पौधा से क्या ऑब्जॉर्व करता है, सॉइल से पौधा ऑब्जॉर्व करता है अपना वाटर, पानी जो है वो सॉइल से, मैंने आपको पहले बताया भी था, ओके, कि सॉइल से वो एब्जॉर्व करता है। तो उसी के थ्रू वो क्या है, वो उसी फॉर्म में वो नाइट्रोजन को वो लेता है, ओके। जैसे आपने कई बार देखा होता है कि हम किसानों को देखा होगा आपने, आपके घर में भी कोई किसान होगा आस पड़ोस में, तो वो क्या करते हैं कि खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं खेतों में, ओके। तो वो इन्हीं की कमी को पूरा करते हैं, ओके। नेक्स्ट है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, हाउ दे सर्वाइव द फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, ओके। तो ये कह रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो कैसे सर्वाइव रहते हैं, ओके। तो वो क्या करते हैं कि वो सर्वाइव रहने के लिए किसी दूसरे प्लांट का सहारा लेता है, वो किसी दूसरे प्लांट की प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ओके। उन प्लांट को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे यूज़। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। उस प्रोसेस को हम हेटेरोट्रॉफिक, जैसे कि आपको ये फिगर 1.5 में दिखाया गया है, ओके। फिगर 1.5 में क्या दिखाया गया है, ये जो आपको पेड़ दिया गया है, पेड़ दिखाया गया है, उसके ऊपर ना कुछ बेलें सी हैं,
ठीक है। इसको, इस बेल को क्या बोलते हैं, इस बेल को बोलते हैं अपना कैस्कटा, ओके, कैस्कटा बोलते हैं या अमरवेल बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्कटा या अमरवेल, ओके। ये आपने शायद देखी भी होगी अपने आसपास। तो इस बेल को बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इसी जो पेड़ होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, ओके, तो उसी के साथ लिपट के ये उसी के जो भी इसको ज़रूरत होती है वो उससे ले लेता है, ओके। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो कैस्कट इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो कि पौधे दूसरे प्लांट से, सिंस इट डिप्राइव द होस्ट वैल्यू न्यूट्रिशन, ओके। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट, कि ये पौधा पैरासाइट है जो दूसरे पे डिपेंड है, ओके। आर वी एंड अदर एनिमल्स आर लाइक काइंड ऑफ पैरासाइट, यू शुड थिंक अबाउट द डिस्कस, ओके। कि जो हम या अदर एनिमल्स जो हैं वो क्या पैरासाइट हैं, ठीक है, या आप अपने स्कूल में आप डिस्कस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, देयर इज ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, ओके। तो ये कह रहा है कि आपने कोई ऐसे प्लांट्स देखे हैं, ऐसे पौधे देखे हैं जो कि कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं, ओके। आपने देखे होंगे कि नहीं देखे, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। जैसे आपने एक 1.6 फिगर में देखो, ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये इस फिगर में देखो कि कुछ यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के प्लांट होते हैं। तो जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं या जो भी बटरफ्लाई आ गई, कुछ भी आ गया, ओके, तो इसके अंदर वो घुसने की कोशिश करते हैं, ओके। तो वो उसके अंदर घुस जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स उसका मुंह बंद कर देते हैं, ओके। तो उस जो इसमें क्या होता है, इस थैली में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे से बालों की तरह कुछ होते हैं, जिससे तो इंसेक्ट घुस तो जाता है लेकिन उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं जी, ये प्लांट क्या करते हैं, उन्हीं कीड़े मकोड़ों से जो न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं, ओके। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके। इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ये घड़े के आकार का होता है या कुछ भी, कई बार आजकल तो जैसे आपने घरों में कोई फूल देखे होंगे, तो फूल भी कई बार ऐसे होते हैं कि वो उसमें वो बंद कर लेते हैं अपने आप को, वो तो उसके जो जितनी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और न्यूट्रिशन होती है, या जो भी उसको पौधे को चाहिए होता है, वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू वो वहाँ से पूरी कर लेता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है 1.4। तो 1.4 टॉपिक है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट। यू हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मोइस्ट सोइल्स और रूटिंग बुड्स ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन्स, ओके। तो ये कह रहा है कि अगर आप मार्केट जाते हो या आपके घर में भी आपने मशरूम तो बिकते देखे होंगे, आपने खाए भी होंगे, लेकिन मशरूम की तरह कुछ और चीज़ें होती हैं जो गले सड़े पेड़ों में जब रेनी सीजन होता है तो पेड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है कई पेड़ों में, और साथ में क्या होता है कि उसको हीट मिलती रहती है, तो वहाँ पे कुछ छत्ता सा जैसे हमारा अम्ब्रेला होता है ना, वैसे कुछ ग्रो हो जाती है। तो वो कहते हैं वो किन कारणों से होती है, कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। वो इसलिए सर्वाइव करते हैं कि उनको एक टेम्परेचर मिलता है और एक अपना मॉइस्चर मिलता है, वाटर मिलता है, ओके। तो वहाँ से वो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, वहीं से वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो वहाँ से लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका 1.2 में दिया गया है, 1.2 एक्सरसाइज में दिया गया है आपको कि आप क्या कीजिए कि एक ब्रेड का पीस लीजिए, उसको पानी में डिप करिए और उसको बाहर निकालिए और 2-3 दिन तक आप उसको देखते रहिए, ठीक है। 2-3 दिन के बाद क्या होएगा, उसको आपने उसमें नमी तो डाल ही दिया, आपने थोड़ा वाटर में डिप किया था, थोड़ा उसको टेम्परेचर मिलेगा, तो उसमें क्या होएगा कि फ्लफी टाइप की फंगस सी ऊपर जम जाएगी, ठीक है। एक रूई टाइप का आप देखो उसमें मोल्ड सी आ जाएगी, ठीक है, मोल्ड ग्रोथ हो जाएगी, ओके। तो हाँ, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जो वहाँ पे उत्पन्न हुई होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, फंगियाई,
ठीक है। फंगाई या फंगस कुछ भी बोल सकते हैं, या फंगी जो आपने बोलना है, FUNGI। ओके, तो उसको बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्रेड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्टोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आज कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ्स। ओके, तो ये जो होते हैं वो अपने डेड एंड डिके, जो गले सड़े से कुछ चीज़ें होती हैं, ओके, तो उन पर जो ग्रोइंग होते हैं, उन पर जो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, जो उन पर जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से, डेड सेल से, अपना डेड एंड डिके मैटर से वो अपना क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन। वो वाले ऑर्गेनिज्म क्या, उन ऑर्गेनिज्म का जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, डेड एंड डिके सेल्स, ठीक है। तो वहाँ से वो न्यूट्रिशन अपनी लेते हैं, तो उनको कहते हैं सेप्टोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को सेप्टोट्रॉफिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्टोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, फंगाई आल्सो ग्रोज इन, ओके, फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, तो आपने देखा होगा कि जो फंगस है वो आपके जैसे पिकल, अचार हो गया, लेदर हो गया, कपड़े हो गए, इवन वो इंसान के शरीर पर भी कई बार क्या होता है, वो फंगस ग्रो कर जाती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फंगस ग्रो कई बार देखा होगा कि आपके उंगलियों, पैरों की उंगलियों के बीच में से, या अपने बुजुर्गों को देखा होगा उसके बीच में फंगस ही हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनकी उंगलियों के बीच में नमी रहती है और एक तरह का उनको बॉडी का टेम्परेचर मिलता रहता है। ओके, तो वहाँ पे वो नमी सूख नहीं पाती और वहाँ पे वो फंगस ग्रो कर जाती है। ओके, द फंगल स्पोर्स जनरली प्रेजेंट इन एयर एंड दे व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स एंड जर्मिनेट्स एंड ग्रो। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। सम ऑर्गेनिज्म लिव्स टुगेदर, share their both shelter and nutrition. This relationship are called symbiosis. For certain example, certain fungi live inside the roots of plants, and the plants provide nutrition to fungus, and in return fungus provide water and certain nutrition. Okay, तो ये कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक साथ में वो शेयर करते हैं, रहना और खाना पीना, अपने न्यूट्रिशन भी वो शेयर करते हैं। तो उनके इन रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, एक सिम्बायोसिस होते हैं वो, ठीक है, जो एक दूसरे की अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो वहाँ का रहना और वहाँ की वो न्यूट्रिशन या अपना खाना पीना शेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया है कि सॉइल में जैसे फंगस होती है तो वो प्लांट्स को वाटर देता है और बदले में वो उनको क्या देता है, अपने न्यूट्रिएंट्स देता है। ओके, न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है। दिस लिचेन या लिचेन कुछ भी बोल सकते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिकेन इज क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर विच इज एन अलगा एंड फंगस लाइक टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू अलगा एंड इन रिटर्न द अलगा प्रोवाइड फूड टू फंगाई। ओके, तो ये कह रहा है कि जो है अलगा जो है, ओके कहाँ गए, यहाँ पे यहाँ पे द लिकेन, द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिकेन। ओके, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, लिकेन बोलते हैं हम। ओके, लिकेन, कई बार कहीं लीचेन भी पढ़ाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लिकेन। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे आपने फार्मर को देखा होगा, फार्मर क्या अपनी खेत में क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। फर्टिलाइज़र में खाद, जो यूरिया खाद होती है वो डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि वो जो जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, ओके, तो फसल तैयार हो जाती है तो उसको जब हम काट लेते हैं तो उसके ऊपर पौधे रहेंगे नहीं, ठीक है। तो सॉइल को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी,
तो जब हमने नेक्स्ट फसल हमने उगानी है तो उस फसल में क्या होता है कि जो हमें जो चाहिए होती है नाइट्रोजन चाहिए होती है, हमें पोटाशियम फास्फोरस जैसे पोषक तत्व हमें चाहिए होती है, तो उसको क्या हम खाद के रूप में उसमें डालते हैं। ओके, तो जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकते। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी नाइट्रोजन है, तो वहाँ से ले नहीं सकते, तो वो उस खाद के द्वारा वो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को प्लांट कोई भी डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म एंड बैक्टीरियम कॉल्ड rhizobium can take atmosphere nitrogen and convert it into usable form, but rhizobium can make own food. ओके, तो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ओके, तो वो क्या करता है कि वो जो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में लेता है। ओके, नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में लेता है और वो उनको जो प्लांट्स को वो देता है, बट उसके पास उसकी खुद की न्यूट्रिशन नहीं होती है, तो वो न्यूट्रिशन उनसे लेता है। जैसे कि हो गया आपके जो पल्सीज होगी, आपकी दालें, मूंग दाल होगी, तूर की दाल होगी, जो भी दालें हैं, तो वो सभी क्या होती हैं, जो दालें जो होती हैं, दालों को आपने देखा होगा कि एक फली सी होती है एक। ओके, ये ऐसे पैदा नहीं होती है, एक फली में से पैदा होती है। तो इनको दालों को हमें ये खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो दालें हमारी बिना खाद के तैयार हो जाती हैं। ओके, तो ये इस बैक्टीरिया की वजह से। ओके, तो बस यही था आपका चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपने लास्ट एंड में दिए क्या ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ओके, सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, तो ये सारे आपने पढ़े। हीट्रोट्रॉप्स क्या हैं, ओके, तो कीवर्ड से दो जो आपने सब में पढ़े। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ओके, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्टोट्रोपिक क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होता है। ये सारे ही वर्ड आपने, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन वर्ड को आप एक एक याद कर लो तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो चलो चलते हैं एक्सरसाइज में। हाँ, वेयर what you have learned. Okay, all organism needs food and utilize to it get energy for grow and maintenance of their body. Okay, तो ये लिख रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एनर्जी ले सकें, ग्रो कर सकें और अपनी बॉडी की पार्ट्स को जो मेंटेन कर सकें। ओके, ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड हैव देमसेल्व्स बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, इसे उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स लाइक कसकटा आर पैरासाइट, दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। ओके, तो जो कसकटा अमरवेल मैंने बताई थी आपको, तो वो क्या होती है, वो होस्ट प्लांट कौन सा होता है, जिसके ऊपर वो चढ़ के बैठा हुआ है या जिस प्लांट के ऊपर वो लिपटी हुई है उसको होस्ट प्लांट कहते हैं, तो उससे वो अपना फूड देता है। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स आर सिंथेसिस ऑफ फूड। ओके, ये भी ठीक है। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये भी क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स। ओके, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही। हाँ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को क्या रिलीज़ करता है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ओके,
ऑक्सीजन इसलिए रिलीज़ करता है वो कि उसमें ज़िंदा रह सके वो, ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मैनी फंगस ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर, दे हैव सेप्रोट्रॉफ्स, ओके। सेप्रोट्रॉफ्स का क्या था हमारा, मैनी फंगाई ड्राइव्स न्यूट्रिशन, ये आपको क्वेश्चन आएंगे भी, आपके सारे क्वेश्चन इसी। इफ़ यू प्लांट्स हैव ऑल एनिमल्स एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हीटरोट्रॉफ्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं क्योंकि उनको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने के लिए, ओके। तो ये है एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज मैं करवाऊँगा और डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक भी दे दूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज वाले डिस्क्रिप्शन में, और इस लेक्चर की या इस वीडियो के नीचे भी मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की पूरी डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको सॉल्व PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ओके। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज वाले पोर्शन में। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।